चुप बैठे हो, किस लिए चुप बैठे हो। छोड़ तुझे मैं किस दर जाऊं, छोड़ तुझे मैं किस दर जाऊं। किस लिए चुप बैठे हो, किस लिए चुप बैठे हो। मेरी हालत देख जरा तू आंख उठा करके बाबा, मैं तो तेरी शरण पड़ा हूँ, क्यों तू मुझको बिसराता। मेरी हालत देख जरा तू आँख उठा करके बाबा, मैं तो तेरी शरण पड़ा हूँ, क्यों तू मुझको बिसराता। मेरी कथा क्या इतना बता दो, मेरी खता क्या इतना बता दो। किस लिए चुप बैठे हो, किस लिए चुप बैठे हो। क्या मैं इतना जान लूं, मुझको समझा तूने बेगाना, वरना दिल के घाव तुझे क्या पड़ते बाबा दिखलाना। क्या मैं इतना जान लूं, मुझको समझा तूने बेगाना, वरना दिल के घाव तुझे क्या पड़ते बाबा दिखलाना। दर्द बड़े हैं अब तो दवा दो, दर्द बड़े हैं अब तो दवा दो। किस लिए चुप बैठे हो, किस लिए चुप बैठे हो। स्वागत में गुरुदेव, शुभ स्वागत में गुरुदेव, स्वागत में गुरुदेव, स्वागत में गुरुदेव, स्वागत में शुभ स्वागत में हरे, स्वागत में गुरुदेव, स्वागत में शुभ स्वागत में हरे, स्वागत में गुरुदेव।
तुम हो पारस में भूलो 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 शरण शरण की मिल जाए तो शरण की मिल जाए तो मिलता है चरण कमल गुरुदेव तुम्हारी ओम दक्षिणांग रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि पत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। देखा मोबाइल हाँ नहीं मोबाइल 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 भगवान की है आरती पापियों को पाप से है गारती ये हमारी गाती है होती बाती है मन चले तेरे राना और भी छोटी लगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही सजके मंगल की आरती पापियों को से भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है आरती भगवान की है
के दिखाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। मेरा बोल जवान बोल सतबाज बना दे, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही है, घनश्याम यही है, पावन वृंदावन धाम यही है। श्री राम यही है, घनश्याम यही है, पावन वृंदावन धाम यही। प्रभु महिमा की है आरती, राज की बोली भागवत महापुराण की, श्याम रामचंद्र की, बाके हरिलाल की जय हो, व्यास महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और बड़े सुंदर भाव से कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारी भागवत समिति के अध्यक्ष महोदय श्री सियाराम बाबू से आग्रह है कि हमारे बीच चंदन जी आए हुए हैं, हमारे ही पंचायत के हैं और हम लोगों के बहुत प्रिय हैं, साथी भी हैं। तो आइए आमंत्रित करते हैं उन्हें, महाराज जी को आकर माल्यार्पण करें। हमारे बीच हमारी पूर्व सरपंच महोदया श्री रत्ना देवी जी आई हुई हैं, चाहेंगे उनकी महाराज जी को माल्यार्पण करें। अब महाराज जी के श्री चरणों में देव जी महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये शानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसी नाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहत जमुना पटरानी जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सियावर रामचंद्र की। ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। शिव शंभो शिव शंभो। अपार हर्ष की बात है, बड़े हर्षोल्लास के साथ हम समस्त नगरवासी आज तृतीय दिवस की द्वितीय पाली में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बड़ा ही सुनहरा अवसर है, ऐसा अवसर हमारे जीवन में कभी कभी आता है। राजा परीक्षित को जीवन में एक बार कथा का रसपान करने का अवसर मिला, लेकिन हम आप सभी भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में न जाने ऐसे कितनी कथाओं का हम लोगों ने श्रवण किया है। जब एक बार कथा सुनने के पश्चात राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो मैं निश्चित आपको बताता हूं कि जिन्होंने एक कथा से अधिक पूरे हृदय से अगर कथा का रसपान किया है, तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उन्हें मोक्ष से रोक सकती है। मैं वचन देता हूं आज इस व्यासपीठ से, अगर आपका हृदय निर्मल है, पवित्र है, तो आपको मोक्ष मिलेगा, मिलना है। क्योंकि आप लोग इतने आराम से बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। जीवन में सबको आराम चाहिए। आराम किनको किनको चाहिए, एक बार हाथ उठाएं। जीवन में आराम की किनको किनको आवश्यकता है, जरा हृदय से हाथ उठाएं। आराम किनको किनको चाहिए? जब आराम सबको चाहिए तो आराम में ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। आराम अगर चाहिए तो आराम की शरण में आराम मिलेगा। राम की शरण में आ जाए, आपको आराम मिलेगा, और यही जीवन का मूल तत्व है। आज भगवान श्री रघुनाथ जी आज इस अयोध्या धाम में पधारेंगे। बड़ा अच्छा लगा जब मैं अपनी कुटिया से चला, सुदामा जी की कुटिया से। हमारा आवास सुदामा जी की कुटिया में है। जब मैं सुदामा जी की कुटिया से चला तो हमने पूरे नगर में देखा कि सबने अपने अपने घरों के आगे क्या रंगोलियां बनाई है। जय श्री राम मेरे राम, अन्य तरह की रंगोलियां बनाई है। मैंने उस रंगोलियों को हृदय से नमन भी किया। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला कि आज भी हमारे राम भक्त हमारे गांव में हैं और समस्त नगरवासी आज श्री राम की कथा का आनंद ले रहे हैं। आज पूरा नगर साफ सफाई, हर घर में मंगल आरती,
हर घर में उतनी शांति, उतना वैभव, हर घर मंगल आरती करते हुए माता बहनें पूरी श्रद्धा के साथ आज घर में पूरे उत्साह के साथ श्री राम का जन्मोत्सव मना रही। बड़ा अच्छा लगा देखकर। और आज भगवान सबके घर पधारेंगे। पूरी विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आपका हृदय पवित्र है तो भगवान आपके घर पधारेंगे। इतनी शक्ति है आप में कि आप भगवान को बुला सकते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया। उनके पुत्र उत्तानपाद हुए। बरबस अपने पुत्र को राज्य दे दिया और निकल गए कि अब मेरा चौथापन हो गया पुत्र, अब मैं जा रहा हूं, मुझे जाने की अनुमति दो। राजा उत्तानपाद बड़े सुशील थे। उत्तानपाद ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं तो आपकी सेवा के लिए आया हूं, हमारा जन्म पिता की सेवा के लिए हुआ है, ऐसा भाव था। और आज भी ये भाव होना चाहिए हमारे आपके युवाओं के बीच कि पिता अगर जब तक जीवित हैं तो संपत्ति का बंटवारा नहीं होनी चाहिए। ये रामचरितमानस कथा सिखाती है कि जब तक पिता जीवित हैं तो उनके भरोसे छोड़ दिया करें, कि जब तक उन्होंने अपने जीवन काल में सारी संपत्तियों को इकट्ठा करके रखा, मजबूत करके रखा। आज हम 3 भाई 4 भाई आपस में संपत्ति का बंटवारा, राम कथा बंटवारा कराना नहीं सिखाती है, बंटवारा कराना महाभारत सिखाती है। राम कथा हम लोगों को सुननी चाहिए। राम कथा बंटवारा करना नहीं सिखाती, संपत्ति का बंटवारा बिल्कुल नहीं। राम कथा किनका बंटवारा कराना चाहती है? राम कथा विपत्ति का बंटवारा कराती है। आज ऐसे परिवार में श्री रघुनाथ जी अपने चारों भाइयों के साथ आज इस अयोध्या धाम में आएंगे। मनु शत्रुपा जी ने अपने पुत्र को राज्य दे दिया बरबस और चल दिए कि नहीं अब मुझे जाना है। कहाँ चले गए? नैमिषारण्य, आज भी वो है लखनऊ के क्षेत्र में। और वहां जाकर उन्होंने समाधि लगा दी, तपस्या करने लगे। और तपस्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय की तपस्या करने लगे। आज उसी प्रकार हम समस्त नगरवासी अपने घर में तपस्या कर रहे हैं। बड़ी अच्छी तपस्या कर रहे हैं कि आज मेरे घर राम आएंगे और राम आपके घर आएंगे। अगर आपकी निष्ठा ऐसी है, अगर आपके पास विश्वास है, आपकी श्रद्धा है और आपकी श्रद्धा में अगर दम है तो राम को आना पड़ेगा। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं। इसलिए आज पूरे भाव से श्रद्धा से गाएं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। सभी तालियों से मेरे साथ गाएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जोर से गाएं सब। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। पूरे भाव से गाएं। वो राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी। 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 वो
दीप जला के दीवानी में लगाऊंगी 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 मेरे जोगियों के सारे पाप मिट जाएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राह आएंगे राम झूले के तो पाल झुलाऊंगी 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 बेटे मीठे मीठे भजने सुनाऊंगी ओ बेटे मीठे मीठे भजने सुनाऊंगी इस बात से प्रतीत होता है कि सबको राम चाहिए। हम सभी नगरवासी आ गए हैं राम की शरण में। आइए आज अब श्री राम की कथा सुनते हैं। कल हम लोगों ने भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह महोत्सव बड़े आनंद से मनाया। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को लेकर कैलाश गए। माता पार्वती के मन में एक बड़ी शंका थी। शंका
अब उस बात की शंका नहीं थी जो शंका सती जी को थी। हम लोगों ने सती की भी कथा सुनी, वो शंका नहीं थी। माता पार्वती ने बड़े प्रेम से कहा कि हे प्राणनाथ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, लेकिन आप कभी अहंकार मत, आप सोचना कि मैं अहंकार बस करेंगे। मेरे मन में एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। भगवान शिव जानते थे कि अब पार्वती सब जानती है। पार्वती ने सती के सब स्वरूप को समझा है, इसलिए पार्वती अब गलत सोच ही नहीं सकती। भगवान शिव ने कहा कि पूछो क्या बात है। माता पार्वती ने कहा कि मैं पुनः आपसे एक बार कहती हूँ कि अगर मैं इस बीच में कुछ अगर बोल बैठूं तो आप मेरे बात का कभी बुरा मत मानना। मैं तो स्त्री स्वभाव हूँ, हो सकता है बोलते बोलते हमारी जुबान कुछ फिसल जाए, पर प्राणनाथ मेरे बात का बुरा मत मानना। एक बार तो मैं, आपने बुरा मान गया मेरी बात का, तो मैं 87,000 वर्ष तक आपकी सेवा करती रही, पर आपके नेत्र नहीं खुले। प्रभु मैं इस बार आपको खोना नहीं चाहती। हे प्राणनाथ, मैं आपको पाने के लिए 87,000 वर्ष मैं वहां तपस्या की थी, और ना जाने मैं इस रूप में, पार्वती के रूप में आपको पाने के लिए कितने हजार वर्ष की तपस्या की प्रभु। इसलिए आप मेरे मन को शक मत कहिएगा, लेकिन मेरे मन में एक बात है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछूं। भगवान बड़े खुश हुए। भगवान ने कहा कि चलो, मैं तो ये जान गया कि अब तेरे अंदर संशय नहीं है, अब जो पूछना चाहती हो पूछो। माता पार्वती ने बड़े प्रेम से एक बात पूछी कि जब गंडक वन में मैंने श्री राम जी को देखा, बड़े विचलित थे पत्नी की खोज में, लेकिन आखिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर किस कारण से उन्होंने मनुष्य में अवतार लिया। बड़ी अच्छी बात कही। देखिए वहीं से राम कथा की शुरुआत होती है, ध्यान देना आप लोग कि आखिर क्या कारण हुआ जो भगवान को इस धरा पर मानव रूप में आना पड़ा। भगवान हंसने लगे। भगवान शिव ने कहा कि चलिए, अब आपके मन में संशय नहीं है, अब आप श्री राम कथा का श्रवण करना चाहती हैं, अब आप अमर कथा सुनना चाहती हैं। अमर कथा अब तक आपने नहीं सुना था, अब ये श्री राम कथा जो आपने प्रश्न किया है, ये सच में यही अमर कथा है। श्री राम कथा ही अमर कथा है, और इस कथा का जो रसपान प्रेम से कर ले वो जीवन पर्यंत अमर हो जाता है। इस कथा का हमारे श्री रामचरितमानस में कई ऐसे संत मुनि हैं जो श्री राम की सेवा में लगे रहे, दिन रात उनका गुणगान करते रहे, और वो अमृत को प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने कहा, नारद श्राप दिन एक बारा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद जी ने एक बार श्राप दिया था भगवान को, इस कारण से उन्होंने अवतार लिया। पार्वती जी को मन में हुआ कि प्रभु ये मुझे बात पसंद नहीं आई। क्यों भाई? नारद जी की ये बात उन्हें पसंद नहीं आई। क्यों? इसलिए पसंद नहीं आई कि पार्वती जी के गुरु कौन थे? हमने कल चर्चा किया था आप लोगों को। पार्वती जी के गुरु कौन थे? नारद जी। नारद जी के श्राप के कारण भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा। ये बात पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके गुरु का अपमान हो रहा था। तो भगवान शिव हंसने लगे। उन्होंने कहा कि पार्वती तेरे गुरु हैं नारद जी, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन सच यही है। उनकी लालसा और बढ़ गई कि आखिर नारद तो भगवान विष्णु के भक्त थे, नारायण नारायण का जाप किया करते थे, आखिर किस कारण से उन्होंने श्राप दिया भगवान को? ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई? वो तो दिन रात नारायण नारायण का जाप किया करते थे प्रभु, वो तो उनके बिना एक पल रहा भी नहीं करते थे, ऐसा क्या कारण हो गया? भगवान शिव ने कहा कि पार्वती बड़ी विचित्र कथा है। नारद को दक्ष ने श्राप दिया था, राजा दक्ष ने। जब राजा दक्ष के पुत्र को जब उन्होंने बिगाड़ दिया क्या, बैराग में भेज दिया। राजा दक्ष ने अपने पुत्र को कहा था कि संतान प्राप्ति के लिए तुम प्रयास करो, और नारद को गुरु बना लिया।
और जिनके नारद जी गुरु हो जाए वो तो वैराग हो ही जाते हैं। और अंततः यही हुआ कि पुत्र उनका दक्ष का निकला तो निकला ही रह गया, फिर वापस नहीं लौटा। तो राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि आप एक क्षण से कहीं अधिक नहीं रुक सकते। एक बार की कथा है कि नारद जी हिमालय की ओर आ रहे थे। उनकी दृष्टि हिमालय के नीचे पवित्र सुरसरी बहती हुई गंगा पर उनकी दृष्टि पड़ी। नारद जी को लगा कि यहाँ की सौंदर्यता अति मनोरम है, बड़ा सुंदर, अच्छा लगा, अद्भुत लगा। उनको लगा कि क्यों नहीं, चलो इस गंगा में पावन स्नान कर लिया जाए। जैसे ही नारद जी हिमालय की उस सुरसरी गंगा में उतरे, वहां उन्होंने आकर स्नान किया और स्नान करते ही उसके बगल में एक गुफा थी। स्नान करके जैसे वो गुफा से बाहर आए, स्नान करके बाहर आए तो उनको लगा कि क्यों नहीं 5 मिनट बैठ के यहाँ भगवान का भजन कर लिया जाए। और बड़े पवित्र भाव से नारद जी उस गुफा में प्रवेश कर गए। उनको लगा और स्नान करते ही राजा दक्ष का जो श्राप था वो श्राप समाप्त हो गया। आप लोग ध्यान दें, राजा दक्ष का श्राप नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो एक क्षण से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते थे, लेकिन उस पवित्र गंगा में स्नान करते करते सारे श्राप समाप्त हो गए। गंगा की पावन महिमा, चाहे कितना ही श्राप क्यों ना हो, लोग दे, पड़ोसी दे, परिवार दे, समाज दे, कोई भी ताना दे, अगर आप पवित्र मन से, नारद जी ने पवित्र मन से गंगा का स्नान किया, राजा दक्ष का श्राप समाप्त हो गया। इसलिए गंगा अगर नहाए तो पूरे पवित्रता के साथ नहाए, आपके सारे शाप समाप्त हो जाएंगे। ये कथा सिखाती है। श्री रामचरितमानस बताती है इस बात को कि नारद जी ने गंगा स्नान किया, उनके सारे शाप समाप्त हो गए, राजा दक्ष का शाप समाप्त हो गया। तो इस बात से पता चलता है कि अगर हम निर्मलता से, पवित्रता से अगर गंगा स्नान करें तो हमारे सारे शाप समाप्त हो जाएंगे। शाप समाप्त हुआ और गुफा में बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण भगवान का जाप करने लगे, श्री हरि नारायण को याद करने लगे। उनकी समाधि लग गई और नारद जी की जब समाधि लग गई, देवताओं में घबराहट हो गई कि नारद जी एक क्षण कहीं रुक नहीं सकते थे और आज इन्होंने समाधि लगा दी, क्या बात है। सबसे ज्यादा डरने वाले देवताओं में कौन होते हैं? इंद्र होते हैं, क्योंकि इंद्र के पास अकूट संपत्ति होती है, बहुत ज्यादा संपत्ति, और जिनके पास संपत्ति अधिक हो भय भी सबसे ज्यादा उसी को होता है। साधु संत लोग कुटिया बना लेते हैं, जंगल में अपना जीवन बिता लेते हैं, क्यों? उनके पास कुछ है भी नहीं, कौन लेगा, क्या लेगा। इंद्र के पास बहुत सारी संपत्ति थी। इंद्र डर गया कि कहीं नारद जी की दृष्टि हमारे पर तो नहीं है। इंद्र को लगा कि कहीं हमारी इंद्रपुरी न ले ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कामदेव का आह्वान किया, कहा कामदेव जी आप हमारा एक काम करें।
कामदेव जी आए। कामदेव जी को कहा कि आप हमारा ये काम करें, नारद जी का समाधि आपको भंग करना है, आप जाएं हिमालय के पास और उनकी समाधि भंग करें। कामदेव जी इंद्र का कहना टाल नहीं पाए। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, जब आप कहते हैं देवताओं के राजा हैं आप, इंद्र देवेंद्र हैं आप, तो हमें जाना पड़ेगा। कामदेव जी चले, अपने साथ उनके टोले पड़ोस, उनका जो सैनिक था, कामदेव जी का सैनिक, उनकी नृत्यांगना रंभा आदि सभी नृत्यांगना को उन्होंने लिया और शीतल मंद सुगंधित हवाएं चलने लगी। समस्त संसार को उन्होंने अपने काम के प्रभाव में डाल दिया। आज समस्त संसार काम से प्रभावित हो गया, संसार शांत हो गया, शिथिल हो गया। कामदेव पहुंचे हिमालय, वहां जब देखा तो नारद जी समाधि में थे। उन्होंने अप्सराओं को इशारा किया कि जाओ। अप्सरा ने तरह तरह के चाल चले, अपने कभी घुंघरू बजाया, कभी पांजर, कभी उनके सामने नृत्य करने लगे, पर नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? जब आप भगवान की शरण में चले जाएंगे तो कोई भी बाहरी प्रभाव आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए अपने आप को सदैव भगवान से जोड़े रखें। भगवान से अगर आप अपने आप को जोड़ के रखेंगे तो बाहरी जितनी भी विडंबनाएं हैं सब स्वतः समाप्त हो जाएगी। और कामदेव लज्जित हो गया। कामदेव ने नारद जी का मोह भंग नहीं कर पाया, समाधि भंग नहीं कर पाया। नारद जी समाधि में ही लीन थे। नारद को लगा कि ये तो मेरा अपमान हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? तो कामदेव को लगा कि अब हमारा अपमान होगा, अब मैं क्या करूं नारद जी का? तो एक मंत्र है, उन्होंने एक मंत्र का अनुष्ठान किया। कामदेव जी को लगा कि अब तो ऐसे मानने वाले नहीं है नारद जी। तो कामदेव जी ने नारद जी की प्रशंसा शुरू कर दी। जब आप किसी की प्रशंसा शुरू कर देते हैं तो जो न देने वाली भी चीज हो, सामने वाले पड़ोसी घर परिवार सब आपको दे देंगे, लेकिन प्रशंसा करनी होगी हृदय से। कामदेव जी ने नारद जी की प्रशंसा शुरू कर दी। वाह प्रभु, धन्य है आप, धन्य है, मैं तो हार गया, आप जीत गए, अपने तीनों लोगों को जीत लिया। हे नारद जी आप धन्य है, मैं तो धन्य हो गया। और फूलों की माला उन पर चढ़ा दी। नारद जी को लगा कि ये कौन है भाई? जब खोला तो देखा सामने कामदेव। तो कामदेव को लगा कि कहीं नारद जी क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे। उन्होंने कामदेव ने कहा कि प्रभु आप कहीं क्रोधित तो नहीं है मुझ पर? नारद जी ने कहा नहीं, हमें क्रोध नहीं आता। उन्होंने नारद जी ने कामदेव को आश्वस्त किया कि आप जाएं, हमें इंद्र के उस इंद्रावती से, अमरापुरी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे मुझे तो अच्छा लगा जब मैं इस गंगा में स्नान किया तो हमारा निर्मल पवित्र हमारा हृदय हो गया, इसीलिए मैंने प्रभु की समाधि लगा दी। हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अब तो मैंने कामदेव को भी जीत लिया और मैंने क्रोध को भी जीत लिया। हमें क्रोध भी नहीं आया कि मेरी समाधि में कोई विघ्न डाल दे। अब मैं अति प्रसन्न हूं, मैंने संसार को जीत लिया। अब यह जाकर मैं अब कैलाश में पहले भगवान शिव को सुनाता हूं। क्यों? हम लोगों ने कल की कथा में सुना था कि भगवान शिव ने कामदेव को जला डाला था त्रिनेत्र से। नारद जी को लगा कि शिव जी ने तो कामदेव को जीत लिया लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाया। अरे मैंने तो कामदेव और क्रोध दोनों को जीत लिया। उनके अंदर अहंकार की भावना आ गई। नारद जी सीधा चले गए हिमालय से कैलाश और वहां प्रभु को कहा, हे शिव शंकर आपकी जय हो। उनको लगा शिव शंकर जी को कि नारद जी आप तो सदैव नारायण नारायण कह के आते थे, आज शिव शंकर की जय हो। क्या बात है नारद जी? बोले प्रभु हमने तो
कामदेव को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। अरे आपने तो कामदेव को जीता लेकिन क्रोध को आपने नहीं जीत सका प्रभु, मैंने तो दोनों को जीत लिया। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि अब इसके विनाश की लीला शुरू हो गई। भगवान ने कहा कि नारद जी, ये बात आपने जो मुझको बताई, आप ये किसी और को मत बोलिएगा, खासकर श्री हरि नारायण विष्णु भगवान के पास तो जरा भी नहीं बोलेंगे, और अगर आपने वहां बोल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। नारद जी को लगा कि शायद हमसे भगवान भोलेनाथ जल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कामदेव को जीता था, क्रोध को नहीं, और हमने दोनों जीत लिया तो उनके अंदर क्रोध पैदा हो गया, वो हमसे जल रहे हैं। नमस्कार प्रणाम किया कि मैं चल रहा हूं। बोला मैं जो कहा उस बात का ध्यान आप रखिएगा, लेकिन उन पर कोई, नारद जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद जी चले गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए थे, शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में थे। माता लक्ष्मी उनके धीरे धीरे चरण स्पर्श कर रही थी, दबा रही थी। नारद जी के जैसे आने की आहट हुई, भगवान समझ गए कि नारद कुछ संदेश लेकर आ रहा है। इस बार नारद ने नारायण नारायण नहीं कहा, बोला प्रभु है क्या, प्रभु है क्या, भगवान है क्या, जगिए जगिए आप सोए हैं प्रभु, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। भगवान समझ गए कि अब नारद की खैर नहीं। भगवान योग निद्रा से बाहर आए कि नारद जी आइए आइए, बड़ी आपने कृपा की है, बहुत ज्यादा दिनों बाद आप हमारे पास आए, आइए आपका स्वागत है। हे मुनिवर, आप कहाँ थे इतने दिनों? नारद जी ने कहा प्रभु इस बात को छोड़िए, मैं एक बात आपको सुनाने आया हूँ। नारद जी आइए, पहले विश्राम तो कर लीजिए। नहीं नहीं प्रभु, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। भगवान बोले तेरी खैर नहीं है, आप ही बोल लो जो आपको जो बोलना है। नारद जी ने कहा प्रभु हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई, और हमने कामदेव को जीत लिया और साथ में क्रोध को भी जीत लिया, और ये बात हमने भोलेनाथ को भी सुनाया, और भोलेनाथ भी हमसे जलने लगे। उन्होंने कहा कि वहां मत जाना। बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम समझ लिए, और सब अच्छा है तो हाँ प्रभु मैं जा रहा हूं। ठीक है। वहीं से नारद जी की विनाश लीला शुरू होती। नारद जी जब वहां से बढ़े, भगवान समझ गए, श्री हरि नारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी समझ गए कि नारद के अंदर अहंकार आ गया, और नारद ब्रह्म ऋषि था, और भगवान के जो सच्चे दूत हुआ करते हैं उनको अंधेरे से निकालना भी भगवान का काम होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे लोगों को ज्यादा विपदाएं भी आती है। वो क्यों आती है? कारण ये है कि अच्छे लोग अगर हल्का भी गलत करने लगे तो भगवान उसे झकझोर देते, रुक हटो वहां से, ये काम तुम्हारा नहीं है, क्यों इस तरह का काम कर रहे हो? तो अब भगवान उनको झकझोरने चले कि तेरे अंदर जो अहंकार बैठा है वो अहंकार अच्छी बात नहीं है। आप तो ब्रह्म ऋषि हो, आप तो दुनिया को संदेश देने वाले हो, और आप क्या करने जा रहे हो? अहंकार की बात आपके अंदर होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन नारद जी समझने वाले नहीं थे। अब कैसे समझे? जब तक सोने को तपाकर उस पर चोट न दिया जाए तो वो आभूषण का रूप नहीं ले सकता। यही हमारा जीवन है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को मारते पीटते समझाते हैं, मारते क्यों? गुरु कुम्हार सुस कुंभ है, कड़ी कड़ी काड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। हम अपने बच्चों को मारते नहीं, अंदर से सहारा देते हैं, लेकिन मार के उसको डांटते हैं कि अब ये काम दोबारा मत करना। समझाने का प्रयास करते हैं कि ताकि उसका आकार बढ़े। श्री राधे। भगवान श्री हरि नारायण उसी आकार को साकार करने के लिए उन्होंने नारद जी को एक उपहार देना चाहा, उनको समझाने का प्रयास किया कि आखिर अब आप समझेंगे कैसे। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को डांटकर, मारकर, पीटकर, समझाकर, बुझाकर उसे समझाने का प्रयास करते हैं, उसे सतमार्ग पर उसे ले जाने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान ने उनके साथ किया। जैसे ही नारद जी आगे बढ़े,
भगवान श्री हरि नारायण ने अपनी माया से एक नगर का उत्थान कर दिया, 100 योजन का। और वो नगर इतना भव्य, इतना विशाल, इतना सौंदर्य कि आज तक नारद जी ने वैसा नगर अपने जीवन काल में देखा नहीं था। इतनी सुंदर नगरी, इतना पावन नगर, इतने अच्छे लोग, सब लोग सजे धजे हुए थे। हर जगह तोरण द्वार पताका लगा हुआ था, हर मंगल कलश घर घर सजा हुआ था, हर घर के आगे रंगोलियां बनी हुई थी, हर घर दीपक जल रहे थे। घर के आगे जितने भी पेड़ पौधे थे उस पर भी सितारे चमक रहे थे। नारद जी को लगा कि ऐसा नगर हमने जीवन में कभी नहीं देखा। ये कौन सा नगर है, जरा देखा जाए। आकाश मार्ग से विचरण करते हुए नारद जी उतरे। नारद जी ने देखा कि अति सुंदरम, कौन सा नगर है ये। लोगों को पूछा तो बोला कि ये नगर यहाँ के राजा श्रीनिधि हैं और इनको एक लड़की हुई है, आज उनका स्वयंवर है। नारद जी को लगा कि वाह, अगर स्वयंवर है तो चलकर देखा जाए राजा के यहाँ। राजा श्रीनिधि के यहाँ नारद जी गए। जैसे ही श्रीनिधि को पता चला कि हमारे यहाँ देवर्षि नारद आ रहे हैं, द्वार पर खड़े हैं, श्रीनिधि दोनों पति पत्नी दौड़ पड़े उनकी सेवा में। नारद जी को बुलाया, आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए और चरणोदक को उन्होंने ग्रहण किया और समस्त राजमहल में उस चरणोदक को छिड़का गया। आज भी ऋषि के चरणोदक को छिड़कने की परंपरा हमारे यहाँ है। अगर कोई सच्चे संत अगर आपके घर आ जाए तो उनके चरण जरूर धोएं। लेकिन आपको लगना चाहिए कि ये संत हैं। अगर संत आ जाए तो उनके चरण धोएं और उनके चरणोदक को अपने घर आंगन में छिड़क दें, उस घर का कल्याण हो जाएगा। और श्रीनिधि ने वैसा ही किया। उनके चरण धोए, चरणोदक को छिड़का, पान किया और उन्होंने कहा कि प्रभु, बड़ी अच्छी बात है कि आप तो बिना बताए बिना बोले आप आने वाले हैं और आप हमारे यहाँ आ भी गए हैं, बहुत अच्छी बात। आज हमारी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। समस्त भारतवर्ष के राजा लोग आ रहे हैं हमारी बेटी का स्वयंवर के लिए। तो नारद जी ने कहा कि स्वयंवर में आपने कोई शर्त भी रखी है क्या? नारद जी ने पूछा। श्रीनिधि ने कहा कि नहीं, हमारी कोई शर्त नहीं है। समस्त राजागण आएंगे, अपनी अपनी पंक्ति में बैठेंगे और हमारी पुत्री विश्व मोहिनी जयमाल लेकर वो जाएगी। जो वर उनको अच्छा लगेगा उसके गले में वरमाला डाल देगी। लेकिन हाँ, सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पुत्री अति सुंदर है। आप आ गए हैं तो चलिए आप हमारी पुत्री को आशीर्वाद तो दे दीजिए। अच्छा लगा उनको, नारद जी को, कि चलिए बात से तो अच्छा लगा, लेकिन अब एक बार विश्व मोहिनी का रूप तो देख लें। उनके अंदर तरह तरह की बात प्रस्फुटित होने लगी, क्योंकि भगवान की माया ने उन्हें घेर लिया। अब विश्व मोहिनी को बुलाया गया। उनके सामने विश्व मोहिनी को देखते ही नारद जी के होठ फड़फड़ाने लगे, आंखें चमकने लगी, दिल धड़कने लगा। न जाने कितनी तरंगें आ गई उनके हृदय में, झकझोर दिया उनके बदन को। लगा कि दुनिया के समस्त कामदेव उनके अंदर समा गए। नारद जी अब बेचैन हो उठे। श्रीनिधि ने कहा कि देवर्षि जी, आप हमारी पुत्री का हस्तरेखा देखें और बताएं कि हमारी पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है। नारद जी ने श्रीनिधि के हाथ को देखा तो उनका आधा ध्यान अपने अंदर था, आधा ध्यान और कहीं था। उन्होंने जो देखा कि इस विश्व मोहिनी का स्वयंवर, जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। जो इससे विवाह करेगा वो किसी भी युद्ध में अजेय रहेगा। जो इससे विवाह करेगा, इस संसार के समस्त जीव उनकी सेवा करेंगे। नारद जी को लगा कि वाह, यही मौका है अमर होने का, क्योंकि इसके भाग्य में तो लिखा है कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। जो इससे विवाह करेगा समस्त जीव उनकी सेवा करेंगे।
समस्त रण क्षेत्र में अमर रहेगा। वाह क्या बात। नारद जी को लगा कि यही सुंदर मौका है, लेकिन उसके लिए तो हमारा ये रूप अच्छा नहीं है। क्या किया जाए? अभी यहां भी देखिए कि अहंकार की बात आ गई। यहां ये रामचरितमानस हमें सिखाती है, ये कथा हमें सिखाती है कि मन में अगर आपको तड़प हो, अगर मन में गलत बात हो, अगर विचारधाराएं गलत हो, तो सब बातें आपको उल्टी लगेगी। ध्यान देना क्या बात है यहाँ। नारद जी ने देखा कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। वो उल्टा था, क्योंकि नारद जी का मन उल्टा हो गया था। नारद जी ऋषि थे, उनके अंदर अहंकार नहीं होना था। अहंकार हो गया तो वो सब राह उल्टा, सब रास्ते उनके उल्टे पड़ गए। नारद जी ने देखा कि जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। समझने वाली बात है। लेकिन विश्व मोहिनी के भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था। विश्व मोहिनी के भाग्य में लिखा था कि जो अमर होगा उसी से इसकी विवाह होगी। ध्यान देने वाली बात। जो विवाह करेगा वो अमर नहीं होगा, जो अमर होगा उसी से इसकी विवाह होगी। जो अजय रहेगा उसी के साथ इसकी विवाह होगी। समस्त जीव जिनकी सेवा करते हैं उन्हीं के साथ इनकी विवाह होगी। लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए, क्योंकि उनके अंदर अहंकार का भाव था। जब तक मेरे और आपके अंदर अहंकार का भाव रहेगा, क्रोध का भाव रहेगा, तो भगवत प्राप्ति में बाधा होगी। इसलिए हम अपने अंदर के अहंकार को, क्रोध को मिटा दें, भगा दें, दूर कर दें अपने अहंकार और क्रोध को। किस बात का अहंकार, किस बात का क्रोध? लेकिन नारद जी ऋषि थे, उनके अंदर भी क्रोध अहंकार आ गया। इस कारण से उनको हस्तरेखा उल्टी दिखने लगी। नारद जी को लगा कि अब क्या होगा। अब तो सारे संसार में, समस्त तीनों लोक में सबसे सुंदर अगर कोई है तो हमारे श्री हरि नारायण विष्णु भगवान है। क्यों? और मैं तो उनका भक्त हूं। हम उन्हीं से क्यों नहीं उनका रूप मांग लें? अगर उनका रूप मुझे मिल जाए तो विश्व मोहिनी हमें वर देगी और मैं अमर हो जाऊंगा। वाह क्या बात है। क्या सोचा नारद जी ने। नारद जी के मन में लड्डू फूट रहे थे। उनको लगा कि आज ही सोमवार है और मैं बैकुंठ जाऊंगा, मांगूंगा, ये तो बड़ा विलंब हो जाएगा। अरे मैं उनका भक्त हूं, कहीं भी समाधि लगा दूंगा। और उन्होंने समाधि लगा दी। समाधि लगा दी और बड़े भाव से समाधि में गाने लगा, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। सब लोग गाएं, सब लोग गाएं, भगवान का प्राकट होगा। श्रीमन नारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारद जी ने समाधि लगा दी। नारद जी को लगा कि बैकुंठ आने जाने में तो हमारा काम ही बिगड़ जाएगा।
इसलिए उन्होंने वहीं समाधि लगा दी। और भगवान यही तो चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने माया का नगर बसाया। ज्यों ही उन्होंने कुछ ही क्षण समाधि लगाई थी, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान जान के प्रकट हुए कि कहीं नारद जी को एहसास हो गया इस बात का तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमें उनके अहंकार को दूर करना है। और भगवान प्रकट हो गए कि नारद जी अपनी आंखें खोलिए, क्या बात है, अभी अभी तो आप हमसे मिलके आए हैं, क्या तकलीफ हो गई आपको। नारद जी उठे, प्रणाम